उत्तराखंड के चंपावत जिले में लोहाघाट नामक स्थान पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ टैक्सी ड्राइवर्स दूसरे टैक्सी ड्राइवर के गले में जूतों की माला पहनाए हुए उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसके गले में उसको अपमानित करने के लिए जूतों की माला पहनाए हुए। ये घटनाक्रम इंसानियत को शर्मसार करता है। एक मिनट के लिए भी जिन ड्राइवर से उसके साथ दबंगई दिखा रहे हैं, इनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि अगर उसकी जगह पर ये खुद होते, इनके गले में जूतों की माला पहनाई जाती तो इनको कैसा लगता। एक मिनट के लिए भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी जगह पर अगर इनका कोई भाई होता, इनका कोई रिश्तेदार होता तो ये उसको बचाने के लिए अवश्य जाते। लेकिन ये यहाँ पर उस अनुसूचित जाति की बिरादरी से आने वाले टैक्सी ड्राइवर के साथ दबंगई दिखा रहे हैं, उसको गाली कर रहे हैं। बताया गया कि उसको सूचना ये भी है कि उसके साथ मारपीट की गई, उसका मोबाइल छीना गया और घटना यहाँ तक आगे बढ़ गई कि 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा FIR दर्ज हो चुकी है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ ये सिर्फ लोहाघाट तक सीमित रहने वाला नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत की मीडिया में ये घटनाक्रम स्थान बना सकता है। तो लेकिन जिन लोगों ने इस टैक्सी ड्राइवर के साथ बुरा किया, उसको अपमानित किया, उसको जूतों की माला पहनाई, उसके परिवार को एक ऐसा जख्म दिया जिसको इसके परिवार वाले कभी नहीं भूल सकते, उसको शौक पहुंचा होगा, वो कभी नहीं भूल सकता उसके साथ ऐसा हुआ। अगर यही घटनाक्रम इन टैक्सी ड्राइवर के साथ हुआ होता जो उसके साथ दबंगई दिखा रहे, तो इनको कैसा लगता। अब ये पुलिस के चक्कर लगाएंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनका पैसा खर्च होगा, तब ये अपने किए हुए कर्म पर पछताएंगे। का वर्षा जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होता है। आप जो घटनाक्रम कर चुके हैं उसका आपको फल मिलना है। तो कहा जाता है कि इस दुनिया में हर कर्म का फल मिलता है। भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ लोहाघाट में कम किराए पर सवारियों को लोहाघाट से दिल्ली ले जाने के आरोप में उसके साथ अभद्रता की गई, अपमानित किया गया, उसके गले में जूतों की माला पहनाई गई, डराया धमकाया गया, गाली की गई, इट्स नॉट गुड। दिस इंसिडेंट शुड नॉट बी हैपन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। एक सभ्य समाज में इस तरह के घटनाक्रम की कोई जगह नहीं है। भाई जिन लोगों ने ऐसा किया उनका भी अपना परिवार होगा, उन माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, पत्नी होगी, रिश्तेदार होंगे, वे इन पर हंसेंगे, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, उस व्यक्ति के गले में जूते की माला क्यों पहनाई। एक सभ्य समाज में इस तरह के घटनाक्रम की कहीं भी जगह नहीं है। तो हमारे देश में, हमारे राज्य में कानून का राज है। जिस टैक्सी ड्राइवर के गले में जूते की माला पहनाई उस पर आरोप है कि वो लोहाघाट से दिल्ली तक कम किराए पर सवारी को ढो रहा था, तो इन लोगों को क्या फर्क पड़ रहा था। भाई ये भी अपना किराया कम कर लेते। अगर वो कम किराए पर लोहाघाट से सवारी को दिल्ली ले जा रहा था तो इन लोगों ने भी कम किराए पर लोहाघाट से सवारी दिल्ली ले जाना आरंभ करना चाहिए था, ताकि इनकी गाड़ियों में भी सवारियां मिलते रहे। लेकिन ये अपना किराया तो कम नहीं कर रहे थे, ये तो ज्यादा किराया ले रहे थे। अब किराया कितना लिया जाना चाहिए सवारियों से, इसके लिए RTO के अपने रूल हैं। जो यातायात विभाग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनके अपने रूल है। भाई तुम पहाड़ी रास्ते पर प्रति किलोमीटर कितना किराया लोगे और मैदानी रास्ते पर प्रति किलोमीटर कितना किराया लोगे, उसका रूल है। बकायदा जो टैक्सी होते हैं उसके बाहर लिखा भी रहता है, पहाड़ी रास्तों पर किराए का रेट ये है, मैदानी रास्तों पर किराए का रेट ये है और प्रतीक्षा का इतना है। फिर जो ये टैक्सीज के माध्यम से, जो जीप के माध्यम से हम लोग जो भी सवारी करते हैं, टैक्सी लेते हैं या जीप लेते हैं, पैसेंजर के रूप में जाते हैं, हमें जो ड्राइवर होता है, गाड़ी का ओनर होता है, वो कोई टिकट नहीं देता है, सब मौखिक चलता है। 200 की जगह 400 लिए जाते हैं, 400 की जगह 800 लिए जाते हैं। कोई नियंत्रण नहीं है इनके ऊपर। बस इनके अपने जो ट्रेवलिंग के कागज है, गाड़ी के कागज हैं, DL है या फिर गाड़ी के दूसरे कागज है, वो होने चाहिए। बाकी कोई ये पड़ताल नहीं करता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कि तुमने सवारियों से टिकट कितना लिया, 100 रुपए लिए, 200 रुपए लिए, 500 की जगह पर 1000 लिए, 1000 की जगह पर 2500 लिए, कितना लिया इस बात की कोई पड़ताल नहीं होती है। यात्री एक हिसाब से मजबूर होते हैं जितना टैक्सी ड्राइवर कहता है उतना देने के लिए। तो फ्रेंड्स,
जिसके गले में जूते की माला पहनाई गई वो एक सज्जन आदमी होगा। वो कम पैसों पर सवारियों को अपनी सेवाएं दे रहा है, लोहाघाट से दिल्ली ले जा रहा है। तो इन टैक्सी ड्राइवर्स को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इन्होंने भी किराया कम करना चाहिए। ये कम किराया नहीं कर सकते हैं, ये ज्यादा किराया वसूलते हैं सवारियों से। जो ड्राइवर कम पैसे लेता है उससे गले में ये जूतों की माला पहनाते हैं, उसको अपमानित करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। हो क्या गया है समाज को? हमारा समाज कितना पतित होगा और कितना पतन करेंगे। तो ये कहा जाता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, ऐसा कर्म कर रहे हो, ये घटना कर रहे हो, कुछ शिक्षा है, कुछ पढ़े लिखे हो जो किसी के गले में जूते की माला पहना रहे हो। एक मिनट के लिए कल्पना करो, यदि तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारे यार दोस्तों के साथ होता, रिश्तेदारों के साथ होता, तुम्हें कैसा लगता? वो दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति, उसके साथ दबंगई, उसके गले में जूतों की माला पहनाना, ये जो है बहुत निंदनीय घटनाक्रम उत्तराखंड के चंपावत के लोहाघाट में घटा। एक सभ्य समाज में इस तरह का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, इसकी सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए। इस घटनाक्रम की जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतना कम है। कोई भी व्यक्ति वो कम पैसों में अपना बिजनेस कर रहा था, इन लोगों को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए थी। ये भी कम पैसे करते, ये भी अपने टैक्सी में जो सवारियां है उनसे कम लेते, कम पैसा वसूलते, तो इनको भी आसानी से सवारियां मिलती। तो फ्रेंड्स, ये मनुष्य मानव समाज के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है, कब क्या घटनाएं किसी के साथ घट जाएंगी। काफी अफसोस होता है इस तरह की घटनाओं को देख करके। नमस्कार।